नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज देखबो सेल के बारे में, कोशिका के बारे में, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत देखबो। तो ओकर पहली थोड़ा से देख लेते हैं कि व्यापम अव्यवसाय से संबंधित विद्यार्थी मन के बारे में। हमारा जो समाज हवे है वो समाज में बेरोजगार युवा मन के कोई औचित्य नहीं है। 5 पैसा में नहीं घेपे जाए, हमारा समझ आते कैसे नहीं घेपे जाए कि कुछ धरवट नहीं है ओकर मन के। जब तक इकर अस्तित्व नहीं बन सके तब तक कोई नहीं है। तो ये वही समय हवे है कि अभी कुछ समय ध्यान से अगर एक रूम में बंद करके सर झुका के अगर पढ़ू तो आने वाले समय में तुम्हारा 10 आदमी सर झुका के सलाम करी। तो कुछ समय तक के लिए तुम्हारा फोकस करना है। तो हौसले की उड़ान भरता जाऊं, तीन तीन करके तेरे पथ पर जाऊं, एक बार में सफल न हूं कोई बात नहीं, पर तेरा साथ न छोड़ा है न छोड़ूंगा, जब तक मैं तेरे काबिल न हो जाऊं, जब तक मैं तेरे काबिल न हो जाऊं। ठीक है। तो तैयारी जोरदार करो, समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हवे है, ओला पछाड़ना है हमला। तो अब देख लेते हैं सबसे पहली कोशिका के बारे में। तो कोशिका से संबंधित अध्ययन साइटोलॉजी के तहत करे जाते। साइटोलॉजी में ही कोशिका के संपूर्ण जानकारी के बारे में पता चलते। कोशिका जो है जीवन के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई हरे। कैसे देखो ये डायग्राम दिखत है, यही यही चीज में ही पूरा के पूरा चीज है संपूर्ण क्रियाविधि का है संपन्न कराए जाते। तेकर सेती कार्य और संरचनात्मक दृष्टि से का है परिपूर्ण है। ठीक। दूसरा बात करबो तो कोशिका से संबंधित कोशिका में एक पारगम में झिल्ली या कलर के द्वारा से बने हुए होते। ये में स्व प्रजनन यानी कि सेल्फ रिप्रोडक्शन के गुण पाए जाते। ये कोशिका में यही कोशिका ला अउ का नाम से जाने जाते की बात करी तो जीव का शरीर, एक जीव के शरीर जो है सूक्ष्म इकाई से बने हुए होते। एक जीव के जो शरीर है, जैसे मोर शरीर है वो सूक्ष्म इकाई से बने हुए है। ओला का नाम से जाने जाते, कोशिका के नाम से जाने जाते। तो ये कोशिका ला शरीर में सबसे पहली जानने वाला व्यक्ति कौन रही से रॉबर्ट हुक, जो का नामकरण करी से एला पेपर में घेरी बेरी जाके पूछे जा चुके हैं। अब तो मला ध्यान में रखना है। ठीक है। तो सबसे छोटी जीव वाले कोशिका कौन हरे की था माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टी कमा। ठीक है। सबसे लंबा कोशिका कौन काकर होते की था तंत्रिका तंत्र के सबसे बड़ी कोशिका। ये संसार में सबसे बड़ी कोशिका काकर होते की था शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। ठीक है। आगे बढ़ जाथन तो काकर बारे में देखबो। कोशिका सिद्धांत कौन देहे तो स्वान और स्लाइडेन देहे। येला बाद में बताहूँ जब एकदम डिटेल में पढ़बो। अभी हमारा व्याख्याता के पेपर के तैयारी नहीं करना है। हमारा केवल 5 नंबर के ही विज्ञान में केवल 5 नंबर के दे जाते, तो वो हिसाब से तैयारी करना है। एकदम डीप में नहीं, डीप में जाबो तो कर अलग से क्लास आई सीरीज वाला। ठीक है। समझ आते नहीं आते तो हाँ चलो अब देख लेते हैं कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक से। तो विस्तार हाँ, सबसे पहले ये दिखत है पूरा के पूरा एक कोशिका है। कोशिका के अंदर में ये कहा है पूरा जल। तो ओकर पहली जीव द्रव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। जीव द्रव्य है का चीज। ठीक। येला ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर उठी कोशिका में तो जीव द्रव्य से उठी, और जीव द्रव्य से नहीं उठी तो ओकर अंग से उठी, कार्य से नहीं उठे कभी। ठीक। तो जीव द्रव्य हरे का चीज तेला देखो। जीव द्रव्य के खोज कौन करे है सबसे पहली जीव द्रव्य काला कहते ये देखो। कोशिका झिल्ली के अंदर में का पाए जाते एक तरल द्रव रूप लससा रूप में हवे है, ओला जीव द्रव्य नामकरण दे गे है। ओकर इतिहास से संबंधित जानकारी देखो कि खोज कौन करे है डूडार्जिन नामक व्यक्ति है। कौन है डूडार्जिन। तो जीव द्रव्य के खोज कौन करी से डूडार्जिन या डूडार्जिन कहते चला। ठीक है। समझ आगे। एक नामकरण कौन करी से नामकरण कि ये जीव द्रव्य हरे से करके पुरकिंजे। पुरकिंजे ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पिछले साल पूछे रही से कि जीव द्रव्य के नामकरण किसने किया था तो पुरकिंजे ने किया था। हालांकि ओला खोजे कौन रही से डूडार्जिन। अब कैसे खोजे रही से बोला देखो।
कोशिका के बारे में देखी तो अंदर में एक चिपचिपा लसलसा और पारदर्शी पदार्थ पाए जाते वजनदार युक्त ऐसे करके ये ला खोज बस के बताए रही से कौन है डू डार्जिन है, लेकिन ओका नामकरण नहीं कर सकी से पी खा के भुला गए हुआ। ठीक है, ओकर बाद ओला नामकरण दी से कौन है पूर किंजे है कि यही चीज लसर लसर वजनदार पारदर्शी वाले चीज ला का कहबो जीव द्रव्य कहबो ऐसे की के। ठीक है, अब ये जीव द्रव्य की ये कोशिका में महत्व का है बोला देख लो। ठीक, अगर ये गिलास में मैं गोटी अलग अलग चीज ला डाल दूँ और ऐसे हिलाहूँ तो वो का हो यही पूरा डैमेज करे के चांस ज्यादा रही, एक दूसरा ला घर्षण करी और ज्यादा रूप से डैमेज हो जाए क्षतिग्रस्त हो जाए ज्यादा समय तक के लिए नहीं रहा। लेकिन यही में अगर पानी भर दूँ पानी भर के मैं वही कंकड़ वगैरह में रखूँ तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सके और उतना डैमेज नहीं कर सके। तो ये फायदा होते ये कोशिका द्रव्य के, यानी कि ये सब अगर जीव द्रव्य नहीं होती तो आपस में घर्षण कर लेती और घसीटा घसीटा के वो का हो जाती टूट जाती फूट जाती और कोशिका ज्यादा दिन तक के जीवित नहीं रह सकती। तो ध्यान देना है जीव द्रव्य के महत्व का हरे है भौतिक आधार से का चीज भौतिक आधार से महत्वपूर्ण योगदान देते कौन है कौन है कौन है जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य जो है कोशिका के भौतिक आधार है। ये ला पेपर में पूछे जाते का चीज भौतिक आधार क्या है, तो भौतिक आधार हरे। ठीक है, समझ आते नहीं आते जीव द्रव्य का हरे कोशिका के भौतिक आधार हरे, समझ आ गए। ठीक है, अगला देखो तो कोशिका जो है वो दो कोशिका बोलते हूँ जीव द्रव्य जो है वो दो टाइप के होते दो प्रकार के होते। ध्यान से बस देखना है दो प्रकार के कैसा। सबसे पहला देखो ये कहा रे केंद्रक हरे और ये कहा रे झिल्ली हरे। ये है कोशिका की झिल्ली होगी और ये कहा रे पूरा केंद्र। तो केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक के बीच में जो स्थित थे ओला कोशिका द्रव्य के नाम से जाने जाते। का चीज कोशिका द्रव्य के नाम से जाने जाते, समझ आते नहीं आते। तो कोशिका द्रव्य कहा रे केंद्रक की झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो भराए रहते ओला कोशिका द्रव्य के नाम से जाने जाते। ठीक है, दूसरा का होते केंद्रक द्रव्य के नाम से जाने जाते। तो केंद्रक द्रव्य का हो यही केंद्रक में उपस्थित जो तरल पदार्थ होते ओला केंद्रक द्रव्य के नाम से जाने जाते। अब ये है संतुलन बनाए के काम करते पूरा के पूरा एक ठो कोशिका में कौन है जीव द्रव्य भौतिक आधार हरे है, समझ आते नहीं आते ना। हाँ, तो जीव द्रव्य में ध्यान से बस स्क्रीनशॉट मार लेना लास्ट में जीव द्रव्य से संबंधित रही। तो जीव द्रव्य में पाए जाने वाले तत्व मुख्य रूप से चार प्रकार के तत्व पाए जाते। के प्रकार के तत्व पाए जाते चार तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करबो तो ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन जो है ये जीव द्रव्य में कितना परसेंट पाए जाते कि 76% तक के पाए जाते। कितना प्रतिशत तक के पाए जाते 76%। दूसरा हबे है अपन मन के कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाए जाते 10.5% तक के। तीसरा हबे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कितना पाए जाते 10% पाए जाते। और चौथा हबे कितना का चीज नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है वो कितना पाए जाते 2.5% पाए जाते। इला याद रखना है कि जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो कितनी पाई जाते 76%। इला एकदम कंठस्थ याद रखना है, समझ आगे समझ इतने नहीं है। ये चार तत्व पाए जाते कौन कौन से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आगे देख लेते हैं नीच में काकर बारे में कि कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। जीव द्रव्य में का कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ कहा रे अकार्बनिक पदार्थ अपन मन के हो जाते खनिज लवण और जल। और कार्बनिक पदार्थ का हो जाते कार्बोहाइड्रेट वसा
और प्रोटीन, ये भी गुण पाए जाते एक जीव द्रव्य में। तो कार्बनिक अकार्बनिक, ये में प्रश्न उठे, यहाँ से प्रश्न उठी। कैसे प्रश्न उठी, ध्यान से देखना कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के अनुपात कितना होता है। तो कितना होते, 81:19 होता है। ठीक है, उल्टा मत करना, 19:81 मत करना। कितना होते, 81:19 पाए जाते। ये हरे ओकर सही डिजिटल रूप। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का अनुपात कितना होते, 81:19 होता है। एला ध्यान से रखना है। ठीक, समझ आगे, स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम अपने चल पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में कोशिकांग देख लेते हैं। सबसे पहली का चीज कोशिकांग। कोशिकांग का लगत है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों के समूह ला ही कोशिकांग कहते। अब कोशिकांग में ही हमन हा देखबो सबसे पहली कोशिका भित्ति में। अब कोशिका जो है वो दो टाइप के होते हैं ना, कैसन कैसन, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। फर्क कुछ नहीं रहा, एक चीज जगह बस फर्क करी थे। तो कोशिका भित्ति सबसे पहली देख लेते हैं। ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका में का हो जाते, एक लेयर बन जा रही थे, ऐसे मोटी परत अलग से और रह रही थे, यही कारण थे कोशिका भित्ति कहलाते। कोशिका भित्ति कहलाते। कोशिका भित्ति जो है वो कैसे होते, पादप कोशिका में पाए जाते। कोशिका झिल्ली के ऊपर बाहरी आवरण में लगे हुए होते, ये पारदर्शी होते। ध्यान देना है, ये कोशिका भित्ति जो है वो का चीज के बने होते, सेल्यूलोज के बने होते। का चीज के, सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक, लेकिन अगर जंतु कोशिका में बात करबो, ये अपवाद टाइप के है जंतु कोशिका के। काकर, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है, कहता पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ये ला याद रखना है, एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि लोगन जो है एकदम एक्स्ट्रा दिमाग लगा के काम मार देते, कोशिका भित्ति पूछे है करके ये बस ला जानते सेल्यूलोज के बने होते की के। लेकिन वहाँ जो बबा मन बैठे छटैया, वो का पूछ देते, जंतु कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो काजिस के बने होते, पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते। अब एक का काम है कोशिका भित्ति के, ओला देख लो एक तो कोशिका में। ठीक है, तो ये कोशिका ला का चीज, कोशिका के यांत्रिक सहारा प्रदान करथे। यांत्रिक सहारा प्रदान करही कौन ला, कोशिका ला। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा प्रदान करथे। काकर, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा प्रदान करथे। ये हरे ओकर मुख्य काम। समझ आते नहीं आते ना। कोशिका भित्ति में ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल अपने कन ही पढ़ना है। ठीक, अगला देख लेते हैं कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली के बारे में। काकर, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली काला कही देते। तो कोशिका झिल्ली जो है वो पादप में तो नहीं, पादप में भी थे, लेकिन जंतु कोशिका में मुख्य रूप से एक बाहर आवरण से बंधे हुए होते। कोशिका झिल्ली के काम का है, बोला देख लो। कार्य का है, कार्य देख लेने हैं कोशिका झिल्ली के, कि अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों के निर्धारण करता है। अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों का क्या करता है, निर्धारण करता है। निर्धारण, समझ आते। ठीक, अब बात करी कि कोशिका झिल्ली का चीज के बने होते। ये ला पेपर में पूछे रही से पिछले वर्ष, कौन से पेपर में, कि कोशिका झिल्ली जो है किसका बना होता है। तो कोशिका झिल्ली जो है लिपिड, कहा चीज के, लिपिड और प्रोटीन के बने होते। का चीज के, प्रोटीन। दो चीज से मिलके बने होते कोशिका झिल्ली, लिपिड प्लस प्रोटीन। ये ला याद रखो, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके का बनते, कोशिका के झिल्ली हा बनते। समझ आते नहीं आते। ये अर्ध पारगम्य होते। का होते, अर्ध पारगम्य होते। कोशिका के सभी अवयव ला ये का करके रखते, बांध के रखते। अगर ये नहीं होती तो ये पूरा फैल जाए रीति,
बगर जा रही तो कोशिका का है अस्तित्व में रहतीस का नहीं रहतीस तो एक महत्वपूर्ण का है बांध के रखना संपूर्ण भागों को का रखते बांध के रखते और अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों के निर्धारण करते ये निर्माण का चीज करी थे या बने का चीज करी थे लिपिड और प्रोटीन से मिल करके बने हुए होते ठीक है समझ आगे ओकर बाद देखो तीसरा नंबर के टॉपिक हवे का चीज तीसरा नंबर के टॉपिक का हवे है तारकाय सेंट्रोसोम के नाम से जाने जाते हिला तारकाय इला ध्यान से देखना तारकाय ला यही अंग्रेजी में का कह देते सेंट्रोसोम 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 जो है वो कहाँ पाए जाते कहीं तस हाँ सबसे पहली सेंट्रोसोम के बारे में देखो ये है सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम चित्र में ऐसे बने रही थे कोशिका के अंदर में ये कर खोज ये देखी से सबसे पहली बेबोरी नामक व्यक्ति है कौन है बेबोरी नामक व्यक्ति है कर सबसे पहली पता लगे से कोशिका के अंदर में कि तारक का या सेंट्रोसोम टाइप के होते ऐसे करके ठीक समझ आगे अब एक का काम है बोला देख लेते ये तो जंतु कोशिका में पाए जाते वो अलग बात है लेकिन एक काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है काकर तारक काय के सेंट्रोसोम के ये मंद बुद्धि टाइप के होते एक लिटिल पैक मार के बैठे रही थे ये यहाँ कहाँ कोशिका में अगर ये शांत रही तब तक ठीक है अगर ये कहाँ से केंद्रक से अगर सूचना मिल गई कि अब तो काम आ गए ऐसे करके तो जैसे ही सूचना मिली तो एक अंदर के शनि देवल जाग जाते आओ ये कुछ नहीं करे पूरा कोशिका दिखा थे बोला दो भाग में बांट देते यानी कि कोशिका के विभाजन में द्विध्रुव का काम करता है द्विध्रुव के काम करते कौन है सेंट्रोसोम है द्विध्रुव का काम कोशिका विभाजन के समय द्विध्रुव का काम कौन करता है तो कौन करते सेंट्रोसोम है या तारक काय करते समझ इतनी है हाँ अगला देखबो तो लाइसोसोम के बारे में काका लाइसोसोम के बारे में